नागौर पर हमेशा दबंगों का राज रहा है, चाहे वो राजनीति हो या फिर पुलिसकर्मी हो। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि 2 दिन पहले एक लिस्ट आती है जिसमें तमाम एसपी का ट्रांसफर हो जाता है। रातों रात तबादले की जो सूची है वो वायरल होती है। उसमें मृदुल कछावा का भी नाम होता है, जो कि 2 साल से अपनी सेवा नागौर में दे रहे थे और बड़े बड़े फैक्ट्रीज पर बड़े बड़े गिरोह को उन्होंने पकड़ा है। धरपकड़ की है, इसीलिए उनको दबंग एसपी के नाम से भी जाना जाता है। और नागौर वैसे भी हमेशा चर्चाओं में रहता है, ये मैं हर दफा कहती हूँ, चाहे वो राजनीति की वजह से हो या फिर पुलिसकर्मियों की सेवा की वजह से हो। आपको बता दें, मृदुल कछावा का सफर जब भरतपुर से नागौर में ट्रांसफर हुआ था तब भरतपुर वासियों की आंख नम हो गई थी, और आज जब वही पल वापस आया नागौर से, अब उनका ट्रांसफर बीकानेर की ओर हो गया है। तो आज विदाई देते वक्त नागौर के जो रिजर्व पुलिस लाइन थी वहां पर सभी पुलिसकर्मियों की आंखें नम हो गई थी। वो एसपी जो कि नागौर वासियों के दिलों पर राज करता था, लोग चैन की नींद सो पाते थे क्योंकि मृदुल कछावा जो एसपी हैं वो अपना काम करते थे। उन्हें लोग दबंग एसपी के नाम से जानते थे, उनको देखकर लोग थर थर कांपते थे। आज उन्हीं एसपी मृदुल कछावा का ट्रांसफर बीकानेर की ओर हो गया है तो नागौर में तमाम आंखें नम हो गई हैं। तमाम लोगों का दिल हताश हो गया है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई अच्छा आता है तो उसका ट्रांसफ़र क्यों कर दिया जाता है। आपको बता दें, मृदुल कछावा का ट्रांसफ़र बीकानेर में हुआ, लेकिन अब नागौर के वर्तमान के एसपी रोशन मीणा है जिन्होंने अब मृदुल कछावा की जगह ले ली है। अब देखना ये होगा, मृदुल कछावा की जगह ले ली है तो क्या मृदुल कछावा के जैसे रोशन मीणा भी काम कर पाएंगे, क्या उसी छवि के लिए जाने जाएंगे? क्योंकि मृदुल कछावा की बात करें तो उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी फैक्ट्री गोडाउन पर कार्रवाई की है। जिसमें सबसे हालिया अगर बात करें तो 2026 की कार्रवाई है, हंसोर गांव के एक फार्म हाउस में एक गोडाउन में उन्होंने रेड मारी, जहां पर उन्होंने 9550 किलो अमोनियम नाइट्रेट को जब्त किया। ये कोई मामूली रेड नहीं थी, ये ऐसी रेड थी जिसने पूरे नागौर में एक हलचल पैदा कर दी कि अभी भी नागौर के एसपी मृदुल कछावा लोगों पर नजर रखे हुए हैं। चाहे वो फार्म हाउस हो या गोडाउन हो, अवैध रूप से काम करोगे तो तुम भी छोड़े नहीं जाओगे। इन्होंने इसके साथ में कई सारे जो लोग थे उनको पकड़ा, जिसमें एक सुलेमान खान के आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है ये आरोपी भी इनामी आरोपी था, जल्दी किसी के हाथ नहीं आता था। उसी के बाद आपको बता दें, तमाम नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए, जिसमें महिलाओं को अवेयर किया, ब्लैकमेल गैंग का भंडाफोड़ किया और साइबर क्राइम रोकने की पहल की। महिलाओं के सरगनों को, गैंगों को भी पकड़ने की कोशिश की है। बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की इन्होंने 2 साल के अपने कार्यकाल में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मृदुल कछावा की विदाई को लेकर और उनके 2 साल के कार्यकाल को लेकर? और वर्तमान रोशन मीणा जो कि अब मृदुल कछावा की गद्दी पर बैठ गए हैं और वही नागौर की कमान संभालेंगे। क्या कुछ आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।